बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत पैदा हुई है और उस सूरत के बाद वहाँ पे एक तशवीश की लहर पूरे पाकिस्तान के अंदर दौड़ गई है। अब हुकूमत पाकिस्तान उस पर क्या रिएक्ट करेगी और उस सूरत को कैसे कैटर करेगी, क्योंकि नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस इसको देख रही है। इस सारी सूरत पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तजज़ियाकार फैसल भट्ट साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये बलूचिस्तान के अंदर क्या हुआ है और अचानक इस सूरत हाल ने एक भौचाल पैदा कर दिया है पाकिस्तान की पूरी, जो इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल जैसे बनती थी पहले, अब बिल्कुल एक दूसरे एंड पे चले गए हैं। तो भट्ट साहब, क्या देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर ये जो हुआ है ये अचानक हो गया या इसकी प्लानिंग को पहले से चल रही थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बसरा साहब। अर्ज़ ये है कि इस वक्त आपको पता है कि दिल बहुत दुखी है। अभी चहलम गुज़रा है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, और ख़ास तौर पे वो चेलम वाले रोज़ ये टारगेट किया गया। ये जो शरपसंद अनासर थे, ये दहशतगर्द थे, इन्होंने हमारे उस नाजुक दिन में इसको प्लान किया कि ये हमें याद दिलाता रहे। खुदा ना खास्ता आपने देखा होगा कि कभी किसी का कोई प्यारा ईद या किसी शब बरात या ऐसे दिन को इस दुनिया से चला जाए तो वो उस पूरी ज़िंदगी वो ईद या शब बरात उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये हमारे लिए पहली दुख का दिन था, अफसोस का दिन था। इन्होंने ये प्लानिंग करके बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी की, इसमें 20 घंटे तक उन्होंने मतलब अपना एक मुख्तलिफ जगहों पे कब्ज़ा कायम रखा। ये यकीनन प्लानिंग अफ़गानिस्तान में हुई है और अफ़गानिस्तान में कोई 44 के करीब दहशतगर्द तंजीमें हैं जो इस वक्त ऑपरेट कर रही हैं पूरी दुनिया में। मुझे यही समझ नहीं आई कि पूरी दुनिया की जो आलमी तंजीमें मतलब पूरी दुनिया जो है वो इन तंजीमों के खिलाफ, इन दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती। और ये भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि इंडिया उनको फंडिंग करता है पाकिस्तान में ऑपरेट करने के लिए। अब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और अफवाज पाकिस्तान जो हैं उनके प्रॉब्लम और मसाइल ये हैं कि वो अंदर भी लड़ाई लड़ रहे हैं और बाहर भी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अंदर से भी उन्हें एक तकरीबकार पार्टी का सामना है और बाहर से भी वो दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। अब ये हमला जो है CPAC पे हमला है, ये बलूचिस्तान की आप समझें खुद मुख्तार जो रियासत है, मतलब एक पाकिस्तान का अटूट अंग है किस्म की, समझें बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और बलूचिस्तान बहुत बड़ा सूबा है। उसमें ये मज़मूम कार्रवाइयाँ करके शायद ये कोशिश करते हैं तासुर देने की कि पाकिस्तान में इस वक्त डिस्टर्बेंस मौजूद है। अच्छा भट्ट साहब, नुकसान तो हो गया और इस नुकसान का अब जारी बात है अदाला तो नहीं हो सकता जी। क्या आप समझते हैं कि इसमें कोई सिक्योरिटी के कोई कोलैप्स थे या सिक्योरिटी फेलियर था, या वज़ारत हम दावा करते हैं कि हमारे पास ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जिनको सारी चीज़ों का बखूबी इल्म होता है जी, तो क्या ये आपको इसको सवालिया निशान उठेगा? देखिए, वो कहते हैं कि हमारे इस्लाम में है कि मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा ताकतवर है। अल्लाह ताला का हुक्म है। बात यह है कि आपकी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज जितनी भी क्वालिफाइड हों, जितनी भी मतलब महारत रखती हों, हमलावर को रोकना मुश्किल ज़रूर होता है। आप अमेरिकन CIA जो है वो दुनिया में नंबर 1 एजेंसी मानी जाती है। M5 एजेंसी, ये बरतानिया में क्या हुआ, कितने हंगामे हुए हैं, कितने लोग मारे गए हैं। तो क्या वो बरतानिया की जो M5 थी वो इसका मतलब नाहल हुई? इसका मतलब तो यही है। तो अगर ISI या हमारी MI या हमारी और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो अफ़गानिस्तान या इंडिया में होने वाली साजिश का बर वक्त पता नहीं लगा सकें, तो मैं नहीं समझता कि उसमें उनकी सिक्योरिटी पे या उनके किरदार पे या उनके टैलेंट पे कोई सवाल उठ सकता है। हुकूमत पाकिस्तान क्या करेंगे? हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो एक पेज पे हैं, अफवाज और हुकूमत पाकिस्तान एक पेज पे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि इन्हें फुल फोकस कर लेना चाहिए बलूचिस्तान पे, CPAC को सिक्योर करना चाहिए
और बलूचिस्तान में जिस तरह प्रोग्राम से पहले आप मुझे बता भी रहे थे कि ज़ायरीन की आमद है, ज़ायरीन आएंगे बड़ी तादाद आप में। 2,36,000 बता रहे थे, पाकिस्तान से इतने गए हैं, और आप बता रहे थे 18 से 20,000 जो हैं वो गए हैं बाहर गए हैं, और बाकी 2.25 लाख यानी कि 2 लाख हाँ तो बलूचिस्तान से गए हैं। तो अब ये एक चैलेंज होगा, क्योंकि ये एक समझे टेलर जो है वो समझ आ गया कि इस तरह पाकिस्तान में कभी दहशतगर्दी हुई नहीं, BLA का ये स्टाइल नहीं था। मुंतखब जमहूरी हुकूमत, क्या आप समझते हैं कि इस पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लेंगे? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लेनी चाहिए, पर उसमें एक तकरीबकार पार्टी मौजूद है ना, तो वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में क्या करने आएगी, या वो तो इस बात पे खुश होगी कि खुदा न खास्ता हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की जानों का ज़िया हुआ, हमारे ज़ायरीन की जानें चली गई और उन्हें लसानियत के एतबार से उन्हें जो है शहीद किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि वो वाहिद पार्टी है जो इस पर खुश होगी कि ये अफरा तफरी हो रही है, हुकूमत की नाकामी या किसी इदारे की नाकामी सामने आ रही है। आइंदा फिर देखिए बलूचिस्तान में हो गया ये मामला, और बाज़ार तो KPK में आप जो तकरीबकार जमात की बात कर रहे हैं उनकी हुकूमत वहाँ पे मौजूद है। जी, तकरीबकार का वर्ड आपने यूज़ किया है, मैंने नहीं किया, मैं आपके अल्फाज पर जी। तो ऐसा भी हो सकता है कि देखिए बुकटी का वहाँ पे उनकी बरसी थी, फिर ज़ायरीन ने उन्होंने आना था, फिर एक एट ए टाइम इतने शहर उन्होंने उस पर काउंटर कर दिए, तकरीबन इतने लोग वहाँ पे जो है वो 68 के करीब जो है लोग वो जान से गए हैं। क्या इस किस्म के वाक़यात हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश है? मैं ये समझता हूँ ये हुकूमत के चाइना के ख़िलाफ़ साजिश है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है, ये इवन के ईरान के ख़िलाफ़ भी साजिश है, क्योंकि ईरान भी अगर बलूचिस्तान में कोई लैदगी पसंद तंजीमें जो नाम की हैं अगर वो कुछ सर उठा भी लेती हैं तो ईरान को उसका नुकसान है। पाकिस्तान के साथ अगर बलूचिस्तान है तो ईरान को उसका फ़ायदा है। इंडिया में 300 से ज़ायद लैदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं, आज तक उधर तो किसी ने कोई बात नहीं की। पाकिस्तान के हवाले से 2-3 ये BLA ही है और क्या मजीद ब्रिगेड भी इनकी है, तो पाकिस्तान के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया जो है वो बात को बड़ा उठाता है। ये मुट्ठी भर दहशतगर्दों ने जो थोड़ी देर यरगमाल बनाया बलूचिस्तान को, कोशिश की यरगमाल बनाने की, उसमें वो इंटरनेशनल मीडिया भी उनसे इंटरेक्शन में आता रहा। ये भी एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। लेवल ऑफ प्लानिंग चेक करें ज़रा। चले जी, बहुत शुक्रिया। फैसल भाट साहब हमारे साथ मौजूद थे। बलूचिस्तान की जो सूरत हाल हुई है उस पर हमने बात की। उनका यही कहना था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है, CPEC के ख़िलाफ़ साजिश है, ये ईरान जो हमारे बॉर्डर लगते हैं बलूचिस्तान के, ये सभी उनके जो आपके सराउंडिंग बाउंड्रीज पे होते हैं ममालिक, उनके खिलाफ एक साजिश है। हुकूमत को इस पर जो है संजीदगी से गौर करना चाहिए ताकि आइंदा इस किस्म के वाक़यात ना हो सकें। बहुत शुक्रिया जी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।